दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं। ये अहमदाबाद की है। यहाँ एक महिला जिसकी उम्र 30 साल होती है, उसकी एक दिन अकस्मात मुलाकात उसी मोहल्ले का रहने वाला लड़का, उसकी उम्र 27 साल उससे हो जाती है। उस लड़का को किसी काम के बहाने अपने घर पे ले जाती है। वो लड़का कहता है कि बताइए भाभी जी, काम क्या है? तब वो कहती है, काम अंदर आइए, बताया जाएगा। जब वो ले जाती है और कहती है कि तुम्हें आज वो पैसे दूंगा, मनमाने पैसे हम तुझे दे देंगे, लेकिन तुम मेरे साथ वो कीजिएगा जैसे मेरा पति करता था। मेरे स्तन गुप्तांग को ठीक से जैसे पीता था वैसे काम कीजिए। मेरी आज बहुत दिल से इच्छा हो रही है। मेरे पति बाहर रहते हैं। वो लड़का कहता है कि मैडम, आखिरकार तुम ऐसा क्यों करवा रही हो और मुझे पैसे भी दे रही हो? तो महिला जो सच्चाई बताती है, उस लड़के से कहती है, और लड़का जब सुनता है तो लड़का के होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार महिला ऐसा क्यों करवाती है। फिर उस लड़के ने उस महिला के साथ जो भी किया है दोस्तों, इस कहानी के द्वारा आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार इतनी गिरे हुए हालत के लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं। दोस्तों, इस कहानी को एक बार जरूर सुनिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे बस निवेदन एक है, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी जो हम बता रहे हैं, गुजरात का जो अहमदाबाद है, वहां एक मोहल्ले में एक महिला रहती थी और उसका पति जो था वो भी ठीक ठाक था। इसकी शादी महिला की हुई थी। महिला का नाम था कल्पना गुप्ता। उसका पति जो था, पति का नाम था हिमांशु गुप्ता। इसकी कोठी बनी हुई थी, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। इसकी शादी 2017 में हिमांशु से हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस महिला का कुछ चरित्र ऐसा गड़बड़ था कि पति भी शक करता था। कई होटलों में ये जाती थी तो उसका पति उसे वहां टैग करता था, कई कुछ करता था, लेकिन महिला आदत से बाज नहीं आती है। लेकिन जो हिमांशु गुप्ता था, ये इंजीनियर था पेशे से। इसने एक बार कोई जगह निकलती है तो अमेरिका के लिए अपनी नौकरी सर्विस के लिए और वहां के लिए फॉर्म अप्लाई कर देता है अपनी आईडी से। तो इसे वहां जगह मिल जाती है। लगभग साल में 30, 35, 40 लाख का पैकेज का इसे हिसाब वहां मिलने लगता है। तो ये पत्नी के साथ 2 साल रहता है और पत्नी से कहता है कि तुम्हें जो दिखाई दे वैसा करना। 2 एक बार उसने किसी के साथ भी देख लिया था। लेकिन जो महिला थी कल्पना, कल्पना को एक बुरी लत लग चुकी थी। ऐसी बुरी लत थी कि उसका पति भी उससे बहुत दूर रहता था, ऐसी उसे लत लगी हुई थी। तो पति ने उसे वहां छोड़ दिया और वो कहता है कि 2 साल के लिए मैं जा रहा हूं, आपको घर पे रहना है। मेरी माँ है, मेरा पिता है, आपको इनकी सेवा करनी है और मैं 2 साल के बाद लौट करके आऊंगा। दोस्तों, हिमांशु जो था चला जाता है और कल्पना घर पे रह जाती है। लेकिन कल्पना जो थी, ये घर पे एक मछली की तरह तड़फने लगती है। इसकी जो आदत थी, इसे उस चीज करने की आदत थी, उसके लिए उसे कहीं ना कहीं से कोई चाहिए था जो उसकी इस जलन को, इस आग को बुझा सके। ये काम था उस महिला का। दोस्तों, इस आगे बताऊंगा उसे क्या लत थी। मर्दों की लत थी, लेकिन उसे अलग से लत थी। दोस्तों, अब महिला को 1 महीना हो जाता है, उसे एक कीड़ा काटने लगता है। अब उसे दिन में न रात में चैन नहीं पड़ता है और वो जहां वहां जाकर के कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई काम बनता नहीं है। उसी मोहल्ले का एक लड़का था रहने वाला, जिसका नाम था दीपक। दीपक वैसे तो ठीक ठाक था, लेकिन आवारागर्दी ज्यादा किया करता था, गुंडागर्दी, हष्ट पुष्ट था और उसके पास पैसा भी था। लेकिन लड़का बहुत हैंडसम था। लेकिन आवारा लड़कों के साथ रहना, आवारा घूमना, आवारा सब कुछ करना उसका ये काम था। दोस्तों, एक दिन वो किसी प्रकार से उस लड़के को अपने घर बुला लेती है, दीपक को। उसे बुलाती है, वो कहता है कि भाभी जी क्या काम करना है? वो कहती है कि आप मेरे साथ चलिएगा, तुम्हें काम दिया जाएगा, काम बताया जाएगा। वो अपने घर के अंदर उसे ले जाती है। वो लड़का चला भी जाता है कि आखिर मोहल्ले पड़ोस की बात है। वो लड़का वहां से महज 200 मीटर दूर रहा करता था। उसकी भी कोठी थी, सोसाइटी का ये मामला है। लड़का को अंदर ले जाती है। लड़का पूछता है कि बाबू जी मुझे क्या काम करना है, क्या नहीं करना है? तो महिला उसे अपने बेडरूम में ले जाती है। ले जाने के बाद और जो लड़के से कहती है कि आज मेरी वो इच्छा हो रही, मेरे पति को 2 महीने हो गए और मुझे बहुत बुरी सेक्स की लत लगी है। मेरे पति मेरे साथ वैसे करते थे जैसे नहीं करना चाहिए, वो मुझे आदत लग चुकी है। मेरे स्तनों को पीते थे, मेरे गुप्तांग को भी कभी कभी चाट लिया करते थे। मेरी आज वो इच्छा है। मुझे सबसे बड़ी बीमारी तो ये है कि मुझे
योनि में कराने का, गुप्तांग में छोड़ करके और गोदा में कराने का मुझे ऐसा सेक्स लगा हुआ है, क्योंकि मुझे एक मर्ज है जिसे बवासीर बोलते हैं। जब तक मैं किसी मर्द से नहीं करवा लेती हूँ पिछवाड़े में, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। लड़का ने जब ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि भाभी जी, आखिरकार सब गुप्तांग को तो करते हैं, लेकिन आप कह रही हो कि हमारे गोदाम में कीजिएगा, आपको परेशान। बोले मेरी योनि में हो या ना हो, गुप्तांग जरूर होना चाहिए। लड़का कहता है कि सॉरी, मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा। महिला कहती है तुम्हें मनमाना पैसा दूंगी, प्लीज मेरे साथ कीजिएगा। महिला एक चरम पर होती है कि लड़का को अपने जेब में भर लेती है, लड़का को भर लेती है। लड़का भी, जब महिला सुंदर थी तो वो भी रोमांस मूड में आ जाता है। अब वो लड़का इतना रोमांस में आता है दीपक उसके साथ, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। वो सब करता है कि वो अपना स्तन खोल के उसे पिलाती है, और इतने मूड में आती है कि लड़का उसको इस प्रकार से धोता है कि उसके हाव भाव साले भूल जाते हैं, और महिला बेसुध होकर के और ऐसा आनंद लेती है कि वो बहुत खुश हो जाती है। जिस चीज को वो चाहती थी वही उसे चीज प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ये तो महिला ने सोचा ही नहीं था कि इसका आगे चल के इल्जाम क्या होगा जो हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद वो महिला जो थी अब उस लड़के को रोजाना बुलाने लगती है। अब दीपक भी उसके बगैर जब मौका मिलता था, क्योंकि महिला इतनी सुंदर थी कि जी चाहे जहां आजकल महिलाएं जो हैं बहुत कम अपनी गोदा में सेक्स करवाती हैं, लेकिन उसे वहां करने का मौका मिलता था। पूरी पूरी रात उसके घर रुकता था और मौज मस्ती करने के लिए पैसे मिलते थे। कभी कभी होटल में उसे ले जाया करती थी और बहुत ही मौज मस्ती। अब गांव जो मोहल्ले के लोग थे समझ गए कि ये महिला इस लड़के से इसका चक्कर है। वो लड़का पैसे वाला था, उससे कोई मुंह उठा के बात नहीं करता था। दोस्तों, अब रोजाना का रूटीन बन जाता है। और दीपक का एक दोस्त था चरण सिंह। एक दिन बैठे हुए इस बात का सिलसिला, इस बात की चर्चा हो जाती है, तो वो चरण सिंह भी कहने लगता है कि यार मुझे भी मस्ती करवा दीजिए एक बार भाभी के साथ। तो वो अपनी उस महिला से फोन करता है और कहता है कल्पना से कि मेरा एक दोस्त है, वो भी परेशान है आपकी चाहत में, क्या आप ऑफर दे सकती हैं? तो महिला कहाँ मना करने वाली थी। वो कहती है देवर जी, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आ जाइए, आज दोनों लोग आइएगा, मेरा क्या उखाड़ लेंगे आप लोग। ऐसी मस्ती बातें करती है। तो शाम को दोनों लड़के जाते हैं ड्रिंक करके और उस महिला को भी ड्रिंक कराते हैं। कराने के बाद बारी बारी से उसके साथ करते हैं, लेकिन उस महिला पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। दोस्तों, वक्त यूं ही गुजरता रहता है। लगभग अब उसे पूरी 2 साल होने को आती है उसके पति को, और नौकरी से वापस आने वाला था घर, लेकिन महिला जो थी उसके बगैर जी नहीं सकती है। अब दिन रात उसे ही, इधर दीपक जो था उसकी शादी होने वाली थी, तो वो शादी के लिए इनकार भी कर देता है। शादी के लिए इनकार कर देता है। उधर उसका पति जो था वो घर पे आ जाता है। जब घर पे आ जाता है हिमांशु गुप्ता, तो कहते हैं कि इस चर्चा की तो चर्चा हो जाती है। किसी न किसी व्यक्ति ने उसे पूरी बात को समझा दिया कि तुम्हारी पत्नी का अफेयर इस दीपक से चल रहा है, और दीपक का आप कुछ कर नहीं सकते हो, और आप अपनी समझदारी से काम लीजिएगा। दोस्तों, वही चर्चा के साथ एक दिन उसने अपनी पत्नी को मौके पर रंगे हाथों पकड़ लेता है उस लड़के के साथ, लेकिन उससे मना करता है। लेकिन दीपक कहता है कि ये भाभी से अगर तुमने कुछ कहा तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। अब दीपक जो था सहमा हुआ रहता था, लेकिन पत्नी उसकी जो चाहती है वही करती थी। एक दिन उसकी पत्नी कहती है दीपक, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये है, इसका क्या करना, ये कुछ जानता तो है नहीं, ये सारे दिन आता है पड़ा रहता है, एक जरा सी बच्चों की तरह करता है, भाग जाता है, मेरी इच्छा पूरी नहीं होती है। हम और आप ऐसा करते हैं कि इसे दुनिया से हटा देते हैं। लेकिन दीपक कहता है कि ऐसा मत करो, फिजूल परेशानी सामने खड़ी हो जाएगी। लेकिन वो महिला नहीं मानती है, उसे उकसाती है दीपक को। दीपक जो था वो भी उसके इश्क के अंधे होकर के, कल्पना के प्यार में, इश्क में अंधा हो जाता है, और उस काम को इल्जाम देने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, पैसा तो खर्च होगा। पैसा तो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, गाड़ी थे, घोड़ा थे, बंगला थे। लेकिन जब वो कल्पना कहती है कि जब ये मर जाएगा, ये हट जाएगा हमारी और आपकी जिंदगी से, तो जो करोड़ों रुपए की संपत्ति है वो हमारी और आपकी हो जाएगी, हम और आप दोनों ऐश करेंगे, दुनिया में कोई और है नहीं। दोस्तों, अब वो कहता है कि ऐसा करो, अपने पति को आज शाम को कुछ ऐसा करना जो सो जाए। तो वो मेडिकल से नशा की टैबलेट नींद की लाती है, और उसे खाने में एक की जगह 10 टैबलेट दे देती है। उसका पति बेसुध होकर सो जाता है।
और वो रात में आता है, आने के बाद उसका गला दबाता है, दोनों मिलकर के, कल्पना और वो लड़का दीपक, और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतारने के बाद, और घर के अंदर जो फ्लोर नीचे वाला था वही उसका खुद का मकान था, उसी में गड्ढा करते हैं। डेड बॉडी 24 घंटे रखी रहती है, एक बड़ा फ्रीज होता है उसमें। उसके बाद गड्ढा करते हैं, और गड्ढा करने के बाद उसकी डेड बॉडी को उसी में दबा देते हैं घर के अंदर। जब उसके अंदर दबा देते हैं, दबाने के बाद दोस्तों ऊपर से फर्श कर देते हैं, जो मालूम ना पड़े क्या हुआ घर में, क्या नहीं हुआ, कोई नहीं जानता था, बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन 10 दिन हो जाते हैं, इधर जब हिमांशु निकलकर नहीं जाता तो उसका एक दोस्त था, बार बार फोन करता था। फोन जो था उसकी मैडम उठा लेती थी, और 3-4 दिन बाद फोन स्विच ऑफ हो जाता है। कहते हैं कि कातिल कितनी भी होशियारी से इल्जाम दे, लेकिन एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। अब वही होता है। अब उसका दोस्त बार बार फोन करता है, उसके घर ही आ जाता है और कहता है कि भाई साहब का फोन नहीं लग रहा, कुछ सिलसिले से काम करना है, क्योंकि हम लोग बाहर रहते थे, अब वहां के बारे में वहां जाना है या यहीं कुछ बिजनेस करना है। तो उसकी महिला कह देती है कि आज 3 दिन हो गए हैं, कहीं बाहर गए, मुझे बता के भी नहीं गए। लेकिन दोस्तों और 4 से 10 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसे शंका होती है, क्योंकि वो बाहर जाए, फोन घर पे छोड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों वो थाने में जाकर कंप्लेंट कर देता है। कंप्लेंट करने के बाद पुलिस थोड़ा कम सख्ती बरतती है, फिर दोबारा जाता है, कहता है कि आखिरकार मुझे कुछ शक लग रहा है, क्यों उसकी पत्नी का शर्त ठीक नहीं था। पुलिस वाले जो होते हैं उसके दरवाजे जाते हैं, उससे पूछते हैं, तो महिला उन्हें हड़का देती है कि मेरा पति, आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ साक्ष्य ऐसे मिलते हैं, जो सीसीटीवी फोटोज होते हैं 15 दिन पहले से, 1 महीना से खंगाले जाते हैं, तो हिमांशु गुप्ता घर के अंदर आता तो मिलता है, लेकिन जाता नहीं मिलता। तो उनकी जो दिमाग की सुई थी वो घूम जाती है, और उस महिला को पकड़ लिया जाता है। जब उसे सख्ती से पूछा जाता है तो पहले तो मना कर देती है कि आखिर भला अपनी पति को कौन पत्नी मरवा सकती है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पुलिस कहती है कि आखिर हत्याकांड मुझे भी याद आते हैं, और मैं ऐसा कर सकते हैं कि जो आपको सच्चाई उगलनी पड़ेगी। जब उसका फोन नंबर पहले ही क्वालिटी निकाल के रखा था, जो सबसे ज्यादा एक ही नंबर था दीपक का, उस पर बात हुआ करती थी। जब ये बात कही जाती है तो महिला कहीं पर टूट जाती है, और वो धीरे धीरे सच्चाई को उगलना शुरू करती है। जब पूरी बात कहती है तो दीपक को भी अरेस्ट किया जाता है, और फॉरेस्ट की टीम को ले जाकर उस जगह खुदाई की जाती है जहां बताया था कि पति को यहां दफनाया है। 15 से 18 दिन के बीच में वहां डेड बॉडी निकलती है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और उसके बाद उनके परिजनों को दे दी जाती है, और उन दोनों को जो धाराएं होती हैं लगाने के बाद, और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाता है, और वो जेल की सलाखों में पहुंच जाते हैं। और उनकी जो जीवन लीला है अब जेल के अंदर कटेगी, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों ये थी कहानी जो हमने सुनाई है, क्योंकि विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे पत्नी हो चाहे कोई भी हो। हमेशा लोग, दोस्तों विश्वास लायक तो कोई है नहीं, चाहे कोई भी सही। आजकल भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए। ये थी कहानी हमने आपको सुनाई है। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कहां से, किस जगह से सुन रहे हैं। अपना एड्रेस जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।